हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। सो आज का हम टॉपिक फिर से एक बार डिस्कस करेंगे सीएमईज़ के ऊपर। इफ़ यू रिमेंबर, ये सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस पे हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में एक डिस्कशन किया था। मैम ने एक वीडियो शेयर किया था। ओके, सो नाउ अगेन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 31 मार्च ओके एंड 1 अप्रैल को यानी हमारे प्लानट पे बहुत हैवी सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी रीच होने वाली है। एंड ये सोलर फ्लेयर सन से निकला तो था 28 मार्च को, लेकिन हमारे प्लानट पे पहुंचेगा 31 मार्च एंड 1 अप्रैल। ये 2 दिन इसकी एनर्जीज़ का इम्पैक्ट रहेगा। तो एक बार जल्दी से रिविज़िट करते हैं कि ये सीएमई होता क्या है आगे बढ़ने के लिए। फॉर एनीवन जिसने ये पुराने वीडियो नहीं देखा था, मैं अपने पुराने नोट्स ही रेफ़र करके एक बार क्विकली शेयर करती हूँ कि सीएमई होता क्या है। ओके, सो हमारे सन पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, बहुत सारे सोलर स्टॉर्म्स होते हैं और कभी कभी उसकी वजह से सन एक प्लाज्मा यानी सन का ही एक पार्ट समझ लीजिए, मैं बहुत टेक्निकल डिटेल पे नहीं जा रही हूँ, वो अर्थ की तरफ एमिट करता है। अर्थ की तरफ ही नहीं, हर डायरेक्शन में एमिट करता है, बट कभी कभी वो एमिशन डायरेक्ट प्लैनेट की तरफ आता है, हमारे अर्थ की तरफ। तो जो सन अपना प्लाज्मा एमिट कर रहा है बाहर डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन या सीएमई। और ये सीएमई सोलर फ्लेयर जनरेट करते हैं, एक काइंड ऑफ सोलर स्टॉर्म जनरेट करते हैं जो अर्थ को रीच होते हैं। अब अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक बेल्ट होती है जो ये सोलर फ्लेयर्स को एब्जॉर्व कर लेती है, बट कभी कभी इतना हाई इंटेंसिटी प्लाज्मा सन से निकलता है कि ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देता है। ठीक है, अर्थ का पुराना ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड था 7.8 हर्ट्ज़, जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी थी, बट आजकल ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो ये सोलर फ्लेयर्स के टाइम होता क्या है कि जब अर्थ ने बहुत हाई इंटेंसिटी सन ने बहुत हाई इंटेंसिटी प्लाज्मा अर्थ की तरफ भेजा है, तब अगेन अर्थ की उस सोलर फ्लेयर की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और इसका हम पर क्या असर होता है? हम पर इम्पैक्ट ये होता है कि जो हमारा रेगुलर ब्रेन वेव होता है, ठीक है, वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी को मैच करता है 7.8 हर्ट्ज़। जब अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सोलर फ्लेयर की वजह से, तो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बीटा एंड गामा स्टेज में जाती है, विच आर वेरी हाई स्टेज ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। ठीक है, एंड जैसे बहुत सारे CMEs या सन ने बहुत सारा प्लाज्मा एमिट किया है, ओके, और अर्थ ने अगर वो फ्रीक्वेंसीज पिक की हैं, तो वो फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से हमारी बॉडी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है या हमारे ब्रेन फंक्शंस भी, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है और वो बीटा या गामा स्टेज पे जाती है, जिससे हमारा कॉन्शियसनेस एकदम एक्सपांड होता है, जिसकी वजह से प्लैनेट पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है। ठीक है, सो और हमें भी मतलब हम भी और एक हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस में पहुंच जाते हैं। ये रिपीट ही है पुराने वाले सेशन से, इसलिए मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ कि इससे हमारे ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में चेंजेस होते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डीएनए मॉडिफिकेशंस होते हैं, हमारे सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आते हैं। ना सिर्फ सप्रेस्ड इमोशन, बट अगर कोई फिजिकल बीमारी भी है तो उसके भी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। ठीक है, ये पीनियल ग्लैंड को इंड्यूस करता है एंड मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ाता है, जिससे कभी कभी नींद या स्लीप साइकिल में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। और ये सिर्फ लाइट वर्कर्स पे इम्पैक्ट नहीं होता, बट ओवरऑल ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे असर होता है एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके, तो इस टाइम पे ये नई फ्रीक्वेंसी के साथ एडजस्ट होने के लिए हमें सात्विक खाना खाना है, एकदम लाइट फूड, जैसे मैम बार बार बोलती आ रही है कि दिस मंथ डाइट पे ध्यान रखिए, एकदम हल्का खाइए और अपने वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे ध्यान दीजिए। एंड बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स जो आप फील करेंगे अप्रैल में, बिकॉज सन का एक्टिविटी बहुत ही इंटेंस होगा, इज़ थोड़ा डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, ब्रेथलेसनेस, बहुत ज़्यादा आपको एनजाइटी फील हो सकता है। मे बी आप उससे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि आपको मिसिंग एनर्जी फील हो रहा है या आपके फियर्स बाहर आ रहे हैं, बट दैट इज़ ऑल एन इम्पैक्ट ऑफ दी CMEs। ओके, सो चलिए अपने नए टॉपिक पे वापस जाते हैं। अब ये CMEs अप्रैल में क्यों ज़्यादा है? अप्रैल में अगर एक वीडियो मैंने शेयर किया था फेब में, जहाँ पे बताया था कि अप्रैल में सोलर एक्टिविटी और इंक्रीज़ होने वाली है, बड़े सोलर फ्लेयर्स आने वाले हैं। एंड वाई? क्योंकि सन का पोजीशन ऐसा है कि इस टाइम पे अर्थ सन को फेस कर रहा है उस जगह जहाँ सन के सबसे बड़े सन स्पॉट्स हैं। सन स्पॉट्स क्या होते हैं सन में? अगर आप देखें, मतलब कोई
टेलीस्कोप यूज़ करके देख रहा है या कोई ऑब्जर्वेशन मशीन यूज़ करके देख रहा है, सो ही विल सी कि सन में बड़े बड़े काले स्पॉट्स हैं। इनफैक्ट वो जगह वैसी वो स्पॉट्स में ज़्यादा सोलर एक्टिविटी होती है जहाँ से बड़े बड़े सोलर फ्लेयर्स एमिट होते हैं, ठीक है। सो वो सन स्पॉट्स का साइंटिस्ट ने नाम दिया लाइक 2963, 2980, 2975 एंड आउट ऑफ दैट एक सुपर एक्टिव सन स्पॉट है AR2975 जो इस वक्त एग्जैक्टली अर्थ के साथ अलाइनमेंट में है और वहाँ से बहुत ही मैसिव सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, ठीक है। एंड और ये सोलर फ्लेयर्स अर्थ को रीच कर रहे हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑलमोस्ट ये जो अलाइनमेंट है सन के सोलर स्पॉट्स और अर्थ का वो मार्च एंड से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था। लाइक अगर आप मार्च एंड से फील कर पा रहे हैं एक पिछले हफ्ते 10 दिन से अगर आपको ज़्यादा रेस्टलेसनेस, टायर्डनेस, एनजाइटी लग रही है या आपके दबे हुए फियर्स और बाहर निकल के आ रहे हैं, एक तो ये पोर्टल एनर्जीज भी थी, दूसरा ये बहुत सारे CMEs का भी इम्पैक्ट है। द इम्पैक्ट इज सो हाई कि कभी कभी एक ही दिन में 4 CMEs निकल रही हैं, ठीक है। सो रिसेंटली 28 मार्च को या 2975 और दूसरे सोलर स्पॉट्स ने ऑलमोस्ट 11 CMEs एमिट किए। उसमें से सभी इतने पावरफुल तो नहीं है बट बहुत सारे उसमें बड़े CMEs हैं जो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, ओके। बड़े बड़ी प्लाज्मा अर्थ की तरफ आ रही है और उनका KP इंडेक्स जो एक्सपेक्टेड है दैट इज़ 7। अब ये KP इंडेक्स क्या होता है? ये अर्थ के ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उस इम्पैक्ट को इंडिकेट करता है, दैट इज़ KP इंडेक्स। इट इज़ अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी, ठीक है, ऑन द प्लैनेट। सो 0 बहुत माइल्ड है और 9 बहुत ही इंटेंस है, यानी अगर कोई दूसरी एनर्जी इस प्लैनेट रिसीव कर रहा है, ओके, तो उसका अर्थ पे कितना असर होगा उसको KP इंडेक्स बोलते हैं। और इस बार जो इम्पैक्ट होने वाला है दैट इज़ ऑफ लेवल 7 विच इज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट। और इससे हमारे प्लैनेट पे जियोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स ट्रिगर होते हैं। उसका भी थोड़ा सा ये टेक्निकल हो रहा है बट जस्ट टर्म्स याद रखिए, G1 to G5 एंड ये वाला जो CMEs आ रहे हैं दैट विल ट्रिगर G2 एंड G3 जियोमैग्नेटिक या सोलर स्टॉर्म्स, ओके। और दे आर कैनिबल CMEs यानी जो कोरोनल मास इजेक्शंस सन से निकल रहे हैं, प्लाज्मा निकल रहा है, उनको अर्थ तक पहुंचने में 2 to 5 डेज का टाइम लग जाता है डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी। तो जो प्लाज्मा यहाँ से निकल रहा है कुछ ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड में है एंड सम आर इन 1700 किलोमीटर पर सेकेंड। तो होता क्या है कि जब ये अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं ये CMEs निकल के हमारे सपोज प्लैनेट की तरफ आ रहे हैं, कुछ स्लो स्पीड में आ रहे हैं, कुछ बहुत ही फास्ट स्पीड में। तो जो CME पहले निकला है और वो स्लो स्पीड पे है, उसके बाद अगर बड़ा प्लाज्मा निकला और वो और फास्ट स्पीड में आ रहा है तो वो आते आते इससे मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी 2 CME मर्ज हो जाते हैं एंड दे बिकम बिग कैनिबल CMEs। कैनिबल यानी एक CME जैसे मान लीजिए दूसरे CME को खा जाता है और काइंड ऑफ और पावरफुल हो जाता है, ओके। सो ये 2-3 CMEs मर्ज होके इस बार अभी अर्थ को हिट करेंगे 31 मार्च एंड 1 अप्रैल को। एंड इससे इम्पैक्ट क्या होगा हमारे ऊपर, तो बहुत ही ट्रिमेंडस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिसीव करेंगे। अगर आपके चक्रास एक्चुअली ट्यून्ड हैं, ओके, एंड दे आर रेडी टू रिसीव वेरी हाई कॉस्मिक एनर्जीज, तो आप बहुत इंटेंस असेंशन सिम्टम से गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। आपके बहुत सारे फियर्स बाहर आएंगे, सप्रेस्ड इश्यूज बाहर आएंगे क्योंकि आपके चक्रा से और ब्लॉकेजेस निकलेंगे बिकॉज आपका लाइट बॉडी और ट्यून होना स्टार्ट होगा ये हाई फ्रिक्वेंसी से। सो ऑल्दो ये मेजर डिस्कम्फर्ट और ये एक्टिविटी और इंटेंस होने वाली है थ्रू आउट अप्रैल मंथ। सो ऑल्दो इट इज़ अ मेजर डिस्कम्फर्ट बट गुड फॉर असेंशन, लाइक ये हमें ऑलमोस्ट एक किक देगा हमारी असेंशन जर्नी में, एकदम फास्ट ट्रैक कर देगा ये मंथ, ओके। एंड इसका डेफिनेटली असर दूसरे ह्यूमंस पे भी होगा, उनके इमोशंस ट्रिगर होंगे ऑल्दो उन्हें पता नहीं रहेगा और उनकी बॉडी उतनी भी रिसेप्टिव नहीं है कि वो सारी कॉस्मिक एनर्जीज अब्जॉर्व करे, बट जितने भी कर पा रहे हैं उनके भी इमोशंस निकलेंगे, तो बहुत सारा डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस हैं। सो बी केयरफुल इन हैंडलिंग योर इमोशंस, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर बॉडी, बहुत सारा पानी लीजिए आप, एकदम हल्का डाइट रखिए, ओके, and eat things that are good for your digestion.
ये छोटे बच्चों को भी इम्पैक्ट करेगा। सो मेक श्योर कि आप अपना आउटडोर एक्टिविटी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस मंथ में, एंड देन हाइड्रेट योर सेल्फ अ लॉट। ओके, एंड ऑल्सो हम एक 11 साल की सोलर साइकिल में एंटर किए हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी अभी और पीक पे होती जाएगी। लाइक आने वाले CMEs धीरे धीरे और बड़े होते जाएंगे, और ये पीक होगा 2025 के मिड में। तो होता क्या है कि हर 11 साल में एक सोलर साइकिल में हम एंटर होते हैं, जहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होता है, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे करके बढ़ती है सोलर सन स्पॉट्स की, एंड देन धीरे धीरे डाउनहिल होती है। ओके, सो और साल बाय साल, एवरी ईयर बाय ईयर, ये सन स्पॉट्स बढ़ते जा रहे हैं सन के ऊपर। ओके, और इसका मतलब है कि CMEs का इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है, एंड दैट विल पीक इन 2025। लास्ट टाइम जब ये पीक हुआ था, दैट वाज February 2012, एंड दैट वाज द टाइम जब बहुत ही मैसिव स्पिरिचुअल अवेकनिंग अर्थ पे ट्रिगर हुई थी, बिकॉज बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज रिसीव हुई थी। ओके, सो ये हाई फ्रीक्वेंसी दूसरों की, हमारी ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी को पुल करता है, जिससे और ज़्यादा कॉन्शियसनेस बढ़ता है एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स ट्रिगर होती हैं। ओके, सो इसका सिर्फ ह्यूमन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, ये जो बड़े सोलर स्टॉर्म्स है उसका सैटेलाइट पे इम्पैक्ट होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज की सेंसिटिव डिवाइसेस हैं, जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं, उन पे असर होता है। G3 सोलर स्टॉर्म्स ऑलमोस्ट पावर ग्रिड फेलियर्स भी ट्रिगर कर सकते हैं, बट देन सिंस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर अवेयर कि ऐसा होने वाला है, दे टेक द नेसेसरी केयर एंड प्रिकॉशंस कि ऐसा नहीं हो या वोल्टेज इश्यूज नहीं हो। दैट इज़ वाई, लाइक मैम ऑल्सो एक्सप्लेन कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ध्यान रखिए इस टाइम पे, एंड yeah, so take care of your diet. Okay, and yeah, all the best in your ascension journey. जल्दी मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।